तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम पीएचडी एडमिशन की जो सीरीज है उसमें आपके साथ डेली नए नए नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का नोटिफिकेशन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले जब भी आप नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इसके लिए सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम पे। और जैसे ही आप वहां पे टिफर जीएस 2024 सर्च करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जस्ट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है तो इस टाइप का आपको स्क्रीन दिखेगी। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ओवरव्यू दिख जाएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप यदि इनकी फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सारी फैकल्टीज के बारे में पता चलेगा। एकेडमिक काउंसिल के बारे में आपको पता चलेगा, टीआईएफआर काउंसिल के बारे में पता चलेगा, एलिमिनाई कौन कौन है, क्या एसोसिएशन है इसके बारे में पता चलेगा, इनकी जो गैलरी है और एक्कोलेट जो है इसके बारे में आपको चीजें पता चल जाएंगी। ये सारी बात हुई अदर्स। हम पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हो गए हैं, कब उसकी लास्ट डेट है, कब इंटरव्यू है, कब एग्जाम है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, राइट। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। इस इंफॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे FAQ कर एक ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों ने पहले से पूछ रखे हैं, तो आप वहां पे एक बार यदि उनको पढ़ लोगे तो आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके नीचे हम देखते हैं कि टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कब से ओपन हो गया है। तो यहाँ पे 3 अक्टूबर को आप इसको देख सकते हैं, 3 अक्टूबर को ये स्टार्ट हो चुका है। और दोपहर के 12 बजे 2 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। मतलब 3 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। एंड 2 नवंबर मतलब 2 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। तो इसके बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। नेक्स्ट, हॉल टिकट मतलब जो भी रोल नंबर वगैरह आपके हैं वो कब से स्टार्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये है 20 नवंबर को आपको हॉल टिकट डाउनलोड कर लेनी है इनकी। अब एग्जाम की यदि डेट देखें तो संडे 10 दिसंबर को दिन संडे रहेगा और 10 दिसंबर को आपका एग्जाम है। ये 2 सेशन में होगा, एक मॉर्निंग सेशन है और दूसरा आफ्टरनून सेशन है। तो जो मॉर्निंग सेशन में है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस एंड MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कन्वर्सेशन, ये 4 से 5 सब्जेक्ट के एग्जाम है वो मॉर्निंग सेशन में है, जो कि 9:30 से 12:30 बजे तक रहेगा। ओके, इसके बाद यदि हम देखते हैं आफ्टरनून में जो है बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके मैथमेटिक्स एंड साइंस एजुकेशन, इसके जो एग्जाम है वो 2:30 बजे से 5 बजे तक है। मतलब बेसिकली आपका 2 से 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो ये प्रोग्राम है मतलब रिजल्ट वगैरह आने के बाद जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। 3 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, डेडलाइन 2 नवंबर को है और हॉल टिकट आपको 20 नवंबर को डाउनलोड कर लेना है और 10 दिसंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं एग्जामिनेशन सिटीज क्या क्या है। तो ये टोटल आपकी 57 सिटीज जो हैं वो इन्होंने सिलेक्ट की हैं जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने प्लेस के नियर बाई आप अपनी सिटी चूज कर लेंगे और आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। ये हो जाने के बाद हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया का ऑप्शन, ये जो फॉर्म काइंड ऑफ है ये ओपन हो जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस एजुकेशन में यदि आप सिर्फ PhD के लिए है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ नॉट लेस देन 5 years ऑफ स्टडी आफ्टर स्टैंडर्ड क्लास 12। मतलब आपकी बेसिकली मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस एजुकेशन में।
अब हम ये ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट जिसमें ये एग्जाम लेंगे उसके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग अपना जो एलिजिबिलिटी है वो पढ़ लेंगे। तो इसमें मैं अपना टाइम ज्यादा नहीं दूंगी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे। मैं एक सब्जेक्ट और चूज कर लेती हूँ, जैसे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों के लिए है ये फॉर्म। तो एक तो टिफर मुंबई है और एक टिफर हैदराबाद है, तो दोनों की एलिजिबिलिटी यहाँ पे अलग अलग, दोनों की एलिजिबिलिटी है जो वो जो सेम ही है ना। तो एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी ओनली, तो इसमें क्या है, आपका एमएससी, एमटेक, एम फार्मा और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। यदि आपने बीई, बीटेक, बी फार्मा या कोई इक्विवेलेंट डिग्री की है 4 साल की, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम परसेंटेज है वो 75 होने चाहिए, और जो आपका जो जीपीए है, मतलब जो सीजीपीए, जीपीए जिसमें भी आपका स्कोर रहता होगा वो 7.5 होना चाहिए, या इससे ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम है 7.5, मिनिमम एग्रीगेट है। और यदि आप परसेंटेज की बात करें तो 75% मिनिमम एग्रीगेट है, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। इसके बाद यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात करें तो इसमें क्या है, 3 इयर्स का बीएससी, बीएस होना चाहिए या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। 4 ईयर डिग्री होल्डर्स जो हैं, बीई, बीटेक, बी फार्मा या इक्विवेलेंट डिग्री वाले, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेम वही है, आपका 75% मार्क्स या 7.5 सीजीपीए होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट है वो उसके बाद उनका एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से बच्चे हैं जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए एडिशनल या तो उनकी बायोलॉजी होनी चाहिए या फिजिक्स होनी चाहिए, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके बाद जो उनका एडमिशन है वो गेट, नेट, जेस्ट, जेम कोर्सेज के रिलेवेंट जो है एग्जाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन किया जाएगा। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं वापस से, फिर से बैक आते हैं फॉर्म पे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको पता लगेगा कि जो एप्लीकेशन फीस है वो मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज है, और अदर कैटेगरीज के लिए भी 500 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप वो वाले उस हिसाब से फीस को पे करेंगे। इसके बाद बिगिन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप केयरफुली चेक करेंगे। यदि आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आगे प्रोसीड करेंगे, और ये वाला जो फॉर्म है यहाँ से प्रोसीड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू आर रजिस्टर्ड, इफ न्यू रजिस्ट्रेशन देन यू विल क्लिक हियर। ओके, यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप वहां से फिर से लॉग इन करेंगे और अपनी जो भी लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करेंगे। इसके बाद फीस पे करेंगे और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अब यदि फीस पेमेंट की बात करें तो आपका जो स्टेटस है, फीस का जो स्टेटस है उसको चेक करेंगे। तो हो सकता है कि तुरंत अपडेटेड ना आए, तो आपको 2 वर्किंग डेज का इंतजार करना है, उसके बाद ही आप फीस दोबारा पे करेंगे। मल्टीपल टाइम फीस पे नहीं करनी है, पहले आप 2 दिन का इंतजार करोगे कि तब भी स्टेटस में कंफर्म नहीं आ रहा है तो आप इनको मेल करेंगे या जो भी है आप इनकी साइट पे विजिट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शंस का है, जब अनाउंस होगा तब आएगा। मॉक टेस्ट का लिंक है यहाँ पे, आपको यदि मॉक टेस्ट देना है तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और ये सारी चीजें होंगी, आप यहाँ पे जाके सब कुछ देख सकते हैं इनकी साइट पे जाके। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ से यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनसे यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे मिल जाए। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको और भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे साथ बने रहें और डायरेक्ट कमेंट करें, हम जल्द से जल्द आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।